A very good morning to all students. I am Richa from Adarsh Palniketan Senior Secondary School, झुंझुनू, your maths teacher. So students, कल हमने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट की थी, आज हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। आपको कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिए हुए हैं जिन्हें हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 और 2 कितने होते हैं? 8। 4 और 5 9। यस। 9 और 0 9। 2 और 1 3। ओके, नेक्स्ट है 9 और 1 10। 1 कैरी। 3 और 1 4। 4 और 2 6। 6 और 4 10। 7 और 1 8 और 1 9। ठीक है, नेक्स्ट है 6 और 5 11 1 कैरी। 7 और 1 8 8 और 4 12 1 कैरी। 1 and 1 2। यस। 6 और 3 9। वेरी गुड। नेक्स्ट है 6 और 5 11 1 कैरी। 7 और 1 7 1 8 8 और 5 13 1 कैरी। 8 और 1 9 और 1 10 4 और 1 5 5 और 2 7। ओके, नाउ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ से कैरी लेंगे हम। ठीक है, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया और ये 4। ठीक है, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8। 9 में से 5 4 9 में से 5 4 में से 2 यस। नेक्स्ट है 8 में से 3 माइनस करेंगे 5। 0 में से 0 8 में से 3 8 में से 5 यस। ओके, नाउ 1 में से 2 माइनस कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, आगे से हम क्या ले लेंगे, कैरी। इलेवन में से 2 माइनस हुआ 9। कितना? 9। 11 में से 7 4। 3 में से 3 0। 9 में से 8 वेरी गुड। नेक्स्ट ये भी कैरी ले लेंगे यहाँ से। 11 में से 2 9। 11 में से 7 4। 4 में से 3 8 में से 7 वेरी गुड। क्लियर है सबको? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड का है, सेकंड में हमें क्या पूछना है, एट द फॉलोइंग। सेम इट इज है, ठीक है, सेम वैसा ही है हमारा। इसमें भी हमें क्या करना है, ऐड करना है, एडिशन करना है। ठीक है, तो पहले तो हम इन्हें इस तरह से अरेंज कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट क्या है, 5 में 7 प्लस करो 12। 1 कैरी। 5 और 1 6। 9 और 7 कितना हुआ 16। 1 कैरी। 8 और 1 9। ठीक है, तो इधर से सिखाएंगे। अच्छा 8 7 2 5 है ना, 2 और 1 ना जाएगा 3। ठीक है,
नेक्स्ट 7685, इसमें क्या प्लस करना है? 2108, ये प्लस करना है, ठीक है। 5 में 8 प्लस किया 30, 1 कैरी, 8 और 1 6 और 1 7 और 2 9, वेरी गुड। नेक्स्ट है थर्ड का, इसमें 5130, 1999 एंड 638, इनको क्या करना है? प्लस करना है। 9 और 8 17, 17 और 3 20, 2 और 1 15, कितना आएगा इसमें? 15, 1 कैरी, 9 और 1 10, 17, 5 और 1 6 और 1 7, ये आंसर आ गया, ठीक है। फोर्थ है 8999 एंड 1001, इसे प्लस करना है। 9 और 1 9 और 1 9 और 1 11, 8 और 1 9 और 1 10,000, ठीक है। अब नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, सब्ट्रैक्शन करना है इसमें। फोर में से 0 माइनस करेंगे 4, 4 माइनस 4 0, 9 में से 8 माइनस किया 3 एज इट इज, 0 कैसे आया? सेवन में से 7 माइनस किया 1 में से 0, 8 में से 4, 4 में से 2, 10 में से 9, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 5 में से 4 4 में से 6 माइनस कर सकते हैं, 14 में से 6 गया 13 में से 8 गया 13 में से 8 गया 5, 12 में से 9 3, 7 में से 7 0, ठीक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए फोर्थ का क्वेश्चन है, फाइंड द एडिशन ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, ठीक है। तो इसमें एडिशन करना है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। अच्छा बताओ 1 to 10 में द
देखो सिंगल डिजिट में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है? 9। सिंगल डिजिट में सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? 9। तो 4 डिजिट सबसे लार्जेस्ट नंबर की 4 डिजिट क्या होगी? 9999। ठीक है। अब लार्जेस्ट 3 नंबर की डिजिट क्या होगी? 999। इनका क्या करना है हमें? एडिशन करना है। 9 और 9 18। 1 कैरी। 9 और 9 18 और 1 19। ये आंसर आ गया? क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 देखिए, रमेश डिपॉजिटेड रैस 2850 in January and rest 3650 in February in his bank account. Find the total amount he deposit in both month. देखो जनवरी में तो उसने इतने पैसे डाले, ठीक है, और फरवरी में उसने इतने पैसे डाले। तो हमें क्या फाइंड करना है? टोटल अमाउंट फाइंड करनी कि जनवरी और फरवरी दोनों में मिलाकर उसने कितने पैसे डिपॉजिट किए अपने अकाउंट में, ठीक है। तो क्या होगा इसके अंदर? एडिशन। आंसर 5 क्या लिखेंगे सबसे पहले? रमेश डिपॉजिटेड कितने रुपए डाले थे फरवरी में? 2850। यस। नाउ अब क्या लिखेंगे हम? रमेश डिपॉजिट कितने रुपए है? 3650। नाउ फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड द he deposited in both months. तो क्या करेंगे हम? जीरो और जीरो 5 और 5 8 और 1 9 9 और 6 15 3 और 2 5 और 1 6 रेस्ट 6500। मतलब टोटल मंथ जो दोनों मंथ का मिला के उसने कितने रुपए जो रुपीस डिपॉजिट किए कितने हैं वो? 6500। Now sixth question. Anshu bought a cycle for rest 2999 and Ruchi bought a cycle for 2650. Find the difference of amount of both cycle. Difference find करने के लिए students हम क्या करते हैं? Subtraction. Yes.
तो रुचि बोट की साइकिल को रुचि ने इतने रुपए की खरीदी है। अब इसमें हमें डिफरेंस फाइंड करना है कि किसके ज्यादा लगे और किसके कम लगे। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसमें क्या फाइंड करना है? इसमें फाइंड द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ बोथ साइकिल। दोनों साइकिल में कितना डिफरेंस रहा है अमाउंट का, वो फाइंड करना है हमें। तो क्या करेंगे? इसमें हम माइनस करेंगे ना। 2999 में से हम क्या माइनस कर देंगे? 2650। 9 में से 0 गया, 9 में से 5 4, 9 में से 6 3, 2 में से 2 0, मतलब 349 रुपीज का क्या रहा इसमें डिफरेंस रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 क्वेश्चन। सम ऑफ टू नंबर इज 7678 एंड इफ वन ऑफ देम इज 4630 एंड फाइंड द अदर नंबर। देखो किसी भी हमारे पास जैसे कोई दो डिजिट है, ठीक है, उनका सम क्या आता है? उनका सम आता है 7678 आता है, जिसमें से वन डिजिट हमें बताई हुई है, कितनी है? 4630। तो इसमें पूछा है कि तो वो सेकंड वाला डिजिट क्या है। तो इसमें क्या करेंगे हम? जो टोटल हमारे पास सम आया हुआ है, जो डिजिट दी हुई है, उसमें से 4630 को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्शन कर देंगे, माइनस कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो सेकंड वाला डिजिट कौन सी है। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है? फाइंड द अनदर नंबर। सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है इसमें। तो क्या कर देंगे? 7678 में से 4630 माइनस कर देंगे। 8 में से 3 माइनस किया 5, 7 में से 1 6 में से 6 0, 7 में से 4 3, यस 3065। ठीक है, वो दूसरी डिजिट ये थी। ठीक है, तो देखो इसमें देखो क्या बताया हुआ था कि एक डिजिट तो ये थी, एक डिजिट ये थी, जिसका सम ये आ रहा था। ठीक है, जिसमें से हमें ये डिजिट बताती थी और ये डिजिट हमें फाइंड करनी थी। तो देखो इन दोनों को प्लस करके देखो इनका सम ये आ रहा है क्या? तो देखो 5 और 3 8, 6 और 1 7, 0 और 6 6, 3 और 4 7 आ रहा है ना? सही है फिर हमारा। ठीक है, चलो 8th क्वेश्चन। Mohan has an amount of Rs 10,000. He bought wheat for Rs 4,500 and rice for 1,600. How much money does he have now? तो देखो उसके पास मोहन के पास में कितने रुपीस थे? 10,000 रुपीस थे, जिसमें से उसने व्हीट खरीदा 4,500 का, फिर राइस खरीदे 1,600 के। अब दोनों खरीदने के बाद में उसके पास में कितने पैसे बचते हैं, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसमें एडिशन करेंगे कि भाई उसने कितने रुपए का सामान खरीदा है।
पहले तो हम यही लिखेंगे ना, तभी पता चलेगा कि उसके पास में कितने पैसे बचे हैं। सिक्स हंड्रेड थोड़ा 500 है। प्राइस कितने रुपए देंगे? अब लिखेंगे टोटल मनी ही स्पेंड, मतलब उसने कितनी स्पेंड कर दी इसमें। ठीक है, तो क्या कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे। 0 0 0 0 0 6 और 5 11 4 और 1 5 और 1 6, मतलब उसके इतने रुपए लग गए। ठीक है, अब लिखेंगे टोटल मनी ही हैज, मतलब उसके पास कितने रुपए थे, कितने थे? 10,000। यस। अब क्या लिखेंगे, इसमें क्या माइनस करना है? क्या माइनस करेंगे? 6,100। यस, 6,100 को क्या करेंगे, माइनस, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा इसके पास में कितने रुपए बचे हैं, मनी लेफ्ट। ठीक है, तो देखो 0 में से 0 0 0 0 0 10 में से बन गया 9 में से 6 3 आएगा। 9 में से 6 3 तो आएगा। यस सर। तो उसके पास में कितने रुपए बचे हैं? 3,900। ठीक है, 9 का क्वेश्चन है जो आपको ऐसे होमवर्क करना है। ठीक है, बाकी की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।